एक खबर की चर्चा बहुत जोरों पर है। जब से नेतन्याहू लौटे हैं अमेरिका से, उसके बाद से वो सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्या हो गया नेतन्याहू के साथ? क्या नेतन्याहू गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई और बात है? दरअसल इसी को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। खबर यह है कि एक गंभीर बीमारी से इस समय नेतन्याहू न केवल जूझ रहे हैं, बल्कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। ऐसा क्या हो गया नेतन्याहू को, वो तो दिखाऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ दिखाऊंगा चाहे वो इजराइल के अंदर हो या किसी दूसरे देश में छिपे हुए लोग हों, लगातार एक के बाद एक ऐसे मोसाद से जुड़े हुए लोग ढेर हो रहे हैं। दो बड़ी खबरें और बुरी खबरें इजराइल और नेतन्याहू के लिए निकलकर सामने आई। वहां ईरान में कई और मोसाद के एजेंट पकड़े गए, तो अब अमेरिका जो एक और युद्धपोत भेजकर ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा था, उसी अमेरिका की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी के एक बड़े अधिकारी ने कह दिया, आप चाहे कितने ही युद्धपोत क्यों ना भेज लें, लेकिन ईरान जब चाहे जैसे चाहे आपके उस युद्धपोत को ना केवल डुबो सकता है, बल्कि आपके 25,000 अमेरिकी सैनिक भी हलाक हो जाएंगे। और इन सब के बीच खामनेई साहब का भी एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। दरअसल हमने आपको एक पिछली वीडियो में दिखाया था कि नेतन्याहू पहुंचे थे अमेरिका। उससे पहले भी नेतन्याहू कई बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये इस बार जो नेतन्याहू की मौजूदगी अमेरिका में थी, वो न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी के मेयर बनने के बाद पहली दफा थी। सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी थी, कई तरह की डिमांड थी। अब जब वहां से इजराइल के लिए लौटे हैं, उसके बाद से गायब से हो गए, सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आ रहे। हाल ही में ईरान ने एक एआई वीडियो जारी की थी जिसमें बताया गया था कि कैसे ईरान के सैनिकों ने उनका अपहरण कर लिया। खैर, यह खबर वो एआई वीडियो थी, लेकिन इन सब के बीच एक खबर क्या है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बहुत गंभीर शारीरिक बीमारी से गुजर रहे हैं। बताया गया कि उन्होंने जांच कराई और इसके बाद ही हैज ब्लड कैंसर, उन्हें ब्लड कैंसर मिला है उनके शरीर में, यानी हालत दिन पर दिन उनकी खराब होती जा रही है। यह खबर ऐसे वक्त में आई जब एक वक्त में नेतन्याहू के दाहिना हाथ कहे जाने वाले व्यक्ति यानी कि अशर हायून, उनका शव, उनकी डेड बॉडी तेल अवीव में उनके घर पर मिली है। कौन है ये पहले मैं बताऊंगा, लेकिन देखिए तस्वीर, यही वो व्यक्ति हैं। दरअसल ये फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ है, ये सीनियर एडवाइजर बेंजामिन नेतन्याहू के अशर हायून। इनकी डेड बॉडी तेल अवीव में इनके घर पर मिलती है। इनके परिवार वालों ने बताया कि जो अशर हायून है वो पूरी तरह से स्वस्थ थे, उन्हें मारा गया और इसका आरोप किसी और पर नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू पर लगाया गया है। ये बहुत करीबी बताए जाते थे। इस खबर से उबर पाते इसी बीच एक और खबर आई कि तेहरान नाम की एक वेब सीरीज, अगर आपने नहीं देखी तो आपको बता दूं कि अलग अलग देशों में ऐसी ही प्रोपेगेंडा फिल्म बनती हैं। हमने लंबे समय तक सुना भी, जब तक ये 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था इजराइल पर, तब तक तो यही बताया जाता रहा कि इस दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी अगर कोई है तो वो मोसाद है। मोसाद को प्रचारित करने के लिए ऐसी सीरीज बनती रही जिसका नाम तेहरान है, जिसमें इजरायली स्पाई यानी मोसाद को लेकर बताया गया कितनी ताकतवर है। इस फिल्म को बनाने वाली जो प्रोड्यूसर है वो एक होटल में ग्रीस में रुकी हुई थी, वहां से भी उनकी डेड बॉडी पाई गई, यानी ये भी एक बुरी खबर निकल कर आई इजराइल के लिए। तो वहीं ईरान में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और भी कई मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हथियारबंद ये सुरक्षाकर्मी घुसते हैं। पहले दरवाजे को कोर्जर यानी बलपूर्वक तोड़ा जाता है, उसके बाद वहां मौजूद लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, हाथ बांध दिए जाते हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इसे लेकर जो दावा यह है कि तेहरान में ईरान की बड़ी कार्रवाई हुई। ईरान के स्पेशल फोर्सेज ने राजधानी तेहरान में कथित तौर पर मोसाद से जुड़े कई संदिग्ध एजेंट्स को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया है। यह दावा ऐसे वक्त में है जब इससे पहले ही 300 मोसाद के एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं। ट्रंप उस समय भी ये कह रहे थे कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो ईरान को छोड़ेंगे नहीं। मैंने तब भी कहा था कि ईरान की जनता की फिक्र ट्रंप को कभी थी ही नहीं। उन्हें इजराइल के एजेंट से लेकर सीआईए के एजेंट्स जो ईरान के अंदर हैं, जिनके इशारे पर, जिनके प्रलोभन पर, जिनके उकसाने पर यह पूरा का पूरा प्रदर्शन दंगे में तब्दील हुआ, उनकी चिंता है और यह बात सच साबित होती नजर आ रही है। एक के बाद एक ऐसे मोसाद के एजेंट वहां गिरफ्तार हो रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये जो बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बयान आपके अपने चैनल उल्टा चश्मा की खबर पर मोहर लगाते हैं, जो हमने आपको 20 दिन पहले ही बताई थी कि अमेरिका में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने युद्धपोत के जरिए समुद्री क्षेत्र में जाकर ईरान पर हमला कर सके। वजह क्या है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के एक बड़े अधिकारी के जुबान से सुन लीजिए क्या कहना है उनका कि क्यों ईरान इस पूरे इलाके में अमेरिका के ऊपर सवा शेर के तौर पर। पहले सुनिए। I was talking to Colonel Doug McGregor a few days ago about Iran's hypersonic missiles, and I said, Doug, I'm not a military guy. I don't know the details of these programs.
Can an aircraft carrier defend itself from a hypersonic missile? And he said, no. There's no defense from a hypersonic missile. Well, the Iranians have hypersonics. The Chinese and the Russians gave them the technology and they developed it internally, domestically. An aircraft carrier is the size of a city. It has 25,000 sailors on it. अब ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं CIA के पूर्व अधिकारी हैं जॉन किरियाको। इनका कहना है कि ईरान आसानी से अमेरिकी विमान वाहक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे भेजा गया है उसे डुबो सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि दरअसल ये ईरान के समुद्री क्षेत्र में आने से बचता क्यों है अमेरिका, क्योंकि उसको पता है कि ठीक नीचे माइन बिछे हुए हैं, समंदर के ठीक नीचे उसने एक हद तक अपना एक शहर बसा रखा ईरान ने, और जहां पर हथियार रखे, शॉपिंग मॉल नहीं है, हथियार है, इसलिए वो पीछे भी खिसक गया। इनका कहना है कि उसके पास आज हाइपरसोनिक मिसाइल है। चीन और रूस ने उसे तकनीक दी है, उन्होंने इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया है। उन्होंने बताया ईरान आसानी से इसे डुबो सकता है क्योंकि एक विमान वाहक शहर जितना बड़ा होता है और उसमें 25,000 नाविक सवार होते हैं। नाविक का मतलब नौसेना से जुड़े अधिकारी, नौसेना से जुड़े हुए सैनिक, और अगर यह डूबा तो इन 25,000 सैनिकों को कोई बचा नहीं सकता। यह क्लियर कट मैसेज दिया गया है और इस CIA के पूर्व अधिकारी कहते हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरे दौर की बैठक भी हुई, अमेरिका के और ईरान के प्रतिनिधिमंडल आमने सामने आए, लेकिन अभी कोई फलसफा नहीं निकला, आखिर निर्णय नहीं हो सका। अब कहा जा रहा है कि तीसरे दौर की भी बैठक होगी, लेकिन इन सब के सामने बीच खामनेई साहब का एक बयान आ गया। खामनेई साहब ने कहा कि भाई सबसे ताकतवर आर्मी को भी गिराया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ये वेनेजुएला नहीं है कि आप आसानी से घुसेंगे और कुछ भी करके चले जाएंगे। दरअसल ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं, उसके पीछे की कहानी जरा इस वीडियो के जरिए समझिए। तो दरअसल ये USS गेराल्ड आर फोर्ड है, ये मेडिटेरियन सी की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ दावा यह है कि अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहता है, मानता है, ट्रंप इसी बात को लेकर बार बार रागलाते हैं। ईरान को काबू करने के लिए अमेरिका ने अपनी नौसेना का 1/3 हिस्सा ईरान के पास तैनात कर दिया है। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे समीकरण बिगड़ गए, क्योंकि आपको मालूम है अमेरिका की आदत रही है दूसरे देशों में दखलंदाजी करना। चीन और ताइवान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसी को देखते हुए जो चाइना सी है वहां पर तैनात थे युद्धपोत, उन्हें वापस बुलाया गया और यहां पर तैनात किया। अब ताइवान अकेला पड़ गया है, तो इससे क्या समीकरण बिगड़ गए। और तो और एक समीकरण इधर भी बिगड़ता नजर आया। तालिबान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यदि ईरान पर किसी तरह का हमला होता है तो वह ईरान के साथ एकजुटता में खड़ा रहेगा और पूर्ण समर्थन देगा। यह कौन सा देश है इसको समझना बहुत जरूरी है। 90 के दशक से लगातार अमेरिका ने अफगानिस्तान में पांव जमा कर रखे, कितना बर्बाद किया। एक वक्त ऐसा भी आया था जब अपने बोरिया बिस्तरा उठाकर अमेरिकी सैनिकों को वहां से भागना पड़ा था। एक प्लेन में सवार करके सबको वहां से निकाला गया था। उन सैनिकों ने खबर पहुंचाई थी वॉशिंगटन कि हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे अत्याधुनिक हथियार, हमारे टैंक सब यहीं रह गए। उन्होंने कहा सबको छोड़ो, अपनी जान बचाओ, निकल आओ। आज वही तालिबान के पास अमेरिकी हथियार मौजूद हैं। सोचिए, जिस अमेरिका को, उनके सैनिकों को अफगानिस्तान ने धकेल दिया, वो अब ईरान के समर्थन में खड़े हैं। इससे बुरी खबर अमेरिका के लिए क्या होगी। नमस्कार।